नमस्कार दोस्तों। यूनान देश महाद्वीप यूरोप में स्थित है। अंग्रेजी में ग्रीस नाम से जाना जाता है। इस देश के इतिहास ने भी हमारे प्यारे भारत की तरह महान विचारकों को जन्म दिया है। उन्हीं में से दर्शन शास्त्र के पिता सुकरात हैं। अब मैं आपको उनके कुछ प्रासंगिक विचार उन्हीं के जीवन में व्यतीत घटनाओं के माध्यम से सुनाती हूँ। हम सब पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन हिंदू धर्म के 4 आश्रमों में से सबसे कठिन आश्रम है। इसी पर्याय में सुकरात के गृहस्थ जीवन की एक कहानी सुनाती हूँ। सुकरात का स्वभाव शांत, प्रेमी और सीधा साधा था। वहीं उनकी पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा था। एक बार इनकी पत्नी किसी बात पर इनसे नाराज हो गई। बहुत देर तक अपने पति को उल्टा सीधा बोलती रही। सुकरात वहीं बैठे चुपचाप सुनते रहे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनके शांत रहने पर पत्नी और भड़क गई। और जानते हैं दोस्तों, उसने फिर क्या किया? एक बर्तन में भरा गंदा पानी उनके शरीर के ऊपर फेंक दिया। सुकरात ने शांत स्वभाव से कहा, जिस प्रकार बादल गरजने के बाद बरसते अवश्य हैं। मैं सोचता था कि मेरी पत्नी अब बरसेगी जरूर। वही हुआ। मुझे तो बहुत खुशी है। मेरा विचार सही निकला और प्रयोग में सिद्ध हो गया। इस तरह के उनके घरेलू जीवन की तमाम कहानियां हैं। उन्होंने सुविधाओं की परवाह न करते हुए गृहस्थ जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह किया। आज के घरेलू जीवन में लोग छोटी छोटी बातों में नाराज होकर तलाक व अन्य जीवन से संबंधित कठिन निर्णय ले लेते हैं। उनके लिए उन्होंने जीवन में जीने का उत्तम उदाहरण पेश किया और कहा, इस जीवन को खेल की तरह खेलना चाहिए, जिसमें जय पराजय कुछ नहीं होता और शांत तरीके से जीवन का विकास करना उत्तम है। सुकरात हमेशा व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में सामाजिक अधिकार को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एथेंस के कुछ प्रभावशाली लोग सुकरात के आध्यात्मिक उपदेशों को अपने लौकिक जीवन में हानिकारक समझते थे। वहीं दूसरी ओर नवयुवक सुकरात के विचारों को सुनकर उनके अनुयायी बनते थे तथा बाह्य कर्मकांडों की अपेक्षा उनके नए विचारों को ज़्यादा महत्व देते। इसी कारण से न्यायालय में सुकरात के ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने वालों ने कहा, ये लोगों को उपदेश देना बंद कर दें या देश को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, नहीं तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुकरात ने न्यायालय में स्पष्ट कहा, जब तक मुझे में प्राण है और कार्य करने की क्षमता है, तब तक मैं दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करता रहूंगा और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इस सिद्धांत का भी बिना किसी भय के उन्होंने अक्षरशः पालन किया तथा जीवन के अंतिम क्षण तक राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करने को तैयार नहीं हुए। इस संबंध में एक कहानी सुनाती हूँ। उनके एक मित्र कृतांत उनके कारावास की अवधि में उनसे मिलने गए। उनसे कहा कि आपकी जेल से छिपकर निकलने की मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है, आप तैयार हो जाएं। तब उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जिस समाज ने मुझे पाला पोसा, शिक्षा प्रदान की, कुछ कार्य करने योग्य बनाया, मैं उसके आदेश का यहाँ से पलायन करके विरोध नहीं कर सकता।
यह मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। आज के परिवेश में प्रशासन द्वारा हमें जिन लाभों को दिया गया है उनका हम ईमानदारी और बेईमानी से जैसे भी हो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, पर राज्य के प्रति हमारा क्या दायित्व है उसका ध्यान कभी नहीं रखते। इसी कारण से समाज में अनेकों दोष उत्पन्न हो गए। इस दृष्टि से सुकरात के शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि हम समाज की संतान हैं और कोई कार्य समाज के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। इस पर क्या करना है इसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इसी प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांतों में आस्तिक और नास्तिक की वास्तविक विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार हमेशा ईश्वर की रट लगाए रखना, पूजा करते रहना ही आस्तिकता की पहचान नहीं की जा सकती, बल्कि लालच को छोड़कर कुछ नुकसान सहकर भी दूसरों के उपकार में लगा रहना तथा कम से कम साधन व आवश्यकताओं पर अपना सरल जीवन व्यतीत करना ही सच्चे आस्तिक की पहचान है। तुलसीदास जी ने भी इस बारे में कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इनका पालन किया जाए तो जीवन में श्रेष्ठता आ जाएगी। धनतेरस और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगली कहानी में दीपावली के बाद। हैप्पी दीपावली। थैंक यू।